बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है बच्चों पहला आज का, हमारे पास कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, कितने त्रिभुज हैं। अब देखो बच्चों, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो आप इनके नंबर डाल लो बच्चों, 1 2 3 सबको जोड़ लो बच्चों। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हुआ बच्चों 6। आकृति कितने भागों में डिवाइड है, 1 और 1 2। तो बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो उत्तर कितना आएगा 6 दूनी 12। तो हमारे पास सवाल का उत्तर हुआ 12। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। सवाल को एक बार फिर समझे बच्चों, आप इनके नंबर डालेंगे 1 2 3, इन्हें जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6, और 6 की मल्टीप्लाई जितने भाग में आकृति डिवाइड है 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा बच्चों 12। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 2 की ओर चलता हूं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें यह बताना कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन ये बताना है बच्चों कि इस आकृति में हमें यह बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन में वर्ग बताने हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप इनके नंबर डालो बच्चों 1 2 3 और 1 4। यहां पर 1 2 3, तो बच्चों हम ऐसे आएंगे, हम लिखेंगे 4 × 3 और प्रति एक में से एक कम करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब 4 में से 1 कम करा 3 गुणा 3 में से 1 कम करा 2 प्लस 3 में से 1 कम करा 2 गुणा 2 में से 1 कम करा 1, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 12 और 6 18 और 2 20। तो बच्चों इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकल के आएगी बच्चों 20। कॉपी करते चले भैया सभी विद्यार्थी। आज के दूसरे क्वेश्चन का जो हमारे पास उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों 20। जो आकृति में वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी 20 होगी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिखेंगे यदि लिखेंगे बच्चों MOHAN, मोहन का कोड लिखेंगे 23। लिखेंगे बच्चों RAKESH का कोड लिखेंगे बच्चों हम लोग इसमें 24। तो बताना है बच्चों SACHIN का कोड क्या होगा। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन अभी 2023 के एग्जामों में देखने को मिले। क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो बच्चों हमारे पास मोहन में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5। देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास A E I O और U, ये क्या होते हैं बच्चों वॉवेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों स्वर बोलते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें क्या काम करा गया है कि इसमें 2 वॉवेल्स हैं 1 और 1 2। तो वॉवेल्स की संख्या पहले लिख दी, बाकी बचे 3 कॉन्सोनेंट व्यंजन वो बाद में लिख दिए। उसी प्रकार राकेश में बच्चों 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर है बच्चों 6। कितने वॉवेल्स है बच्चों इसमें 1 और 1 2। तो 2 वॉवेल्स लिख दिए, बाकी 4 क्या बचे बच्चों कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, वॉवेल्स 1 और 1 2 वॉवेल्स हैं, बाकी 4 कॉन्सोनेंट है बच्चों। तो इसका उत्तर भी बच्चों कितना होगा 24। कॉपी करते चले बच्चों। मैं 10-10 क्वेश्चन डेली करा रहा हूं आपको, और ये आप लोगों के यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल मतलब जितने भी आगामी एग्जाम है सभी में काम आएंगे। तो विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखें भैया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथे पे चलते हैं बच्चों। आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे 23 अनुपात
6 समानुपात 24 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 4, बी 5, सी 7 और बच्चों डी ऑप्शन है 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो भैया, अगर मैं देखूं कि 2 और 3 5, बच्चों के मन में आ रहा है कि 2 और 3 5, 5 में जोड़ दिया 6, 2 और 4 6 में जोड़ा 7, ऑप्शन मैच तो कर रहा है, लेकिन पहले आपको वो सटीक लॉजिक देखना कि जिससे डायरेक्टली उत्तर आ जाए। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर दूं बच्चों 2 3 6, उसी प्रकार 2 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 चौक 8, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे आप लोग सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों। प्रॉपर वीडियो सही दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में बताना हमें कि विषम बताइए। आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं पेपरों में, उनमें से पूछ लेता है कौन सा विकल्प एक अलग है। आप ध्यान से देखना बच्चों, ए ऑप्शन लिखेंगे बेटा आलू, बी ऑप्शन बच्चों गाजर, सी प्याज और डी बच्चों मूली। हमें यह बताना कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अलग है, तो वो विकल्प हमारे पास कौन सा होगा। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, देखो आलू क्या होता है, बच्चे कह देते हैं कि सर ये भी भूमि के अंतर्गत आता है, ये भी। कुछ बच्चे असुन मेरी बात, आलू जो होता है बेटा एक तना होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे आलू बोते हैं, खेती करते हैं, तो वो भूमि में नीचे मतलब बिल्कुल ऊपर वाली परत पे होता है। आप मिट्टी हटाएंगे तो आलू निकाल सकते हैं, और बाकी सब क्या है, ये जड़ें हैं, इनको मतलब पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो हमारे पास भैया आलू क्या है, तना है, बाकी सब क्या है, जड़ है। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा अलग होगा बच्चों, ए ऑप्शन हमारे पास इसका अलग होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा। छठे नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों, छठे नंबर का क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे एक पंक्ति में ए बाएं से 50वें स्थान पर है और बी दाएं से 60वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम व्यक्ति, अब देखो जब भी बच्चों वो अधिकतम पूछे, क्वेश्चन ये है एक पंक्ति में ए बाएं से 50वें स्थान पर, बी दाएं से 60वें स्थान पर, और बीच में इन दोनों के 5 व्यक्ति हैं, तो बच्चों पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो बेटा जब भी अधिकतम पूछे तो इन्हें 50 प्लस 55 प्लस 60, इन सबको आपस में जोड़ देना है। अब देखो 50 और 5 55, और 55 में बच्चों अगर मैं 60 जोड़ूंगा 5 5 6 11, यानी कि 115। तो हमारा सही उत्तर कितना होगा बच्चों, 115 होगा। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। हमें बताना है दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। गलत पद, हमें यह बताना कि कौन सा इसमें से बेटा गलत होगा। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर बच्चों लिखेंगे 1 2 4 8 16 33। अब इसमें दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, और वो पद कौन सा गलत है ये हमें बताना है। अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और बच्चों 16 दूनी कितना होना चाहिए था यहाँ पे 32, इसलिए क्या गलत है बच्चों हमारे पास 33 जो है बच्चों वो गलत है। बात क्लियर है? कोई बात नहीं, प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑफलाइन में बैठे बच्चे, कोई नहीं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। 7 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने पूरे,
ठीक है ना। अब बेटा देखो 7 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। 8 नंबर पे लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। बेटा ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी है ऑफलाइन में भी, और यूट्यूब चैनल पे टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ भी है। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन करेंगे कैसे। मैंने बताया था कि अगर वर्ष 1999 से बात होगी तो मैं लास्ट के 3 अंक लूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन सैकड़े पर 0 बन गया बेटा, इसका 1 बनेगा, अगला हुआ ऐसा का ऐसे। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल। तो बच्चों 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया बच्चों कितना बचा, ये 3, 36 हुआ, 4 नम कितना हुआ बच्चों, ये 36। तो यहां पर बच्चों मेरे पास बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया, 29। तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी, दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे, तारीख कितनी है 26, जनवरी का कोड कितना होगा बेटा, लीप ईयर में मैंने बताया था 6, क्योंकि 2016 4 से कट जाएगा लीप ईयर से। मैंने कहा था लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 होता है। इन सबको बच्चों आपस में जोड़ लेंगे, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 177। 7 से भाग करूंगा बच्चों, 7 दूनी कितना होगा 14, 7 में से 4 घटाया 3, 7 पंजे 35, बचा कितना बच्चों 2। अब देखो 0 मैंने बताया था रविवार का शेष, 1 मंगल का, सोमवार का, 2 मंगल का। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मंगलवार होगा। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, मंगलवार। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा था 1999 से पहले का वर्ष है तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, उसके बाद का वर्ष है तो लास्ट के 3 लेंगे। अब 99 से बाद की बात है, लास्ट के 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे 0 बन गया, इसका 1 बाकी है, ऐसे के ऐसे। दूसरी कंडीशन, दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, 4 नम कितना हो गया 36। तो बच्चों बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया, 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों, 26। अब जनवरी का कोड कितना होता है, लीप ईयर में मैंने बताया था 6। इन्हें सबको जोड़ लेंगे, 6 और 9 15 और 6 21 और 6 27, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 1 ऐसा का ऐसे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी बच्चों 14, 7 में से 4 घटाया 3, 7 पंजे 35, 7 में से 5 घटाया 2, शेष बचा 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का। तो बच्चों हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, मंगलवार होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं बच्चों। 9 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लिखेंगे कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h। और बेटा मैंने एक कंडीशन भी बता रखी है आपको कि थीटा क्या होता है हमारे पास, कोण होता है, m क्या होता है बच्चों, मिनट होता है, और h क्या होता है बच्चों हमारे पास ये घंटे। और इस माइनस का मतलब होता है इनके दोनों के बीच का अंतर होता है। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा था कि जो भी घंटे होंगे उस अलग लिखेंगे, जो भी मिनट होंगे उस अलग लिख लेंगे। घंटे को हर बार कितने से गुणा करते हैं, 30 से, चाहे देख लो आप 30 से। और मिनट को कितने से गुणा करते हैं, 11/2 से। तो 2 के पाड़े से 15 बार, 15 का ना 15 और 15 का ना 15 और 1 16। और ये वैल्यू 10 दिया 3 300। मैंने बताया कि वैल्यू चाहे इधर की बड़ी आए इधर की, इनके बीच का अंतर लेना होता है। अगर 300 में से बच्चों 165 घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5, यहां पर बचा बच्चों मेरे पास कितना 9, 9 में से 6 घटाया बच्चों 3, यहां बचा 2, 2 में से 1 घटाया 1। तो बच्चों इनका जो अंतर है वो कितने डिग्री का, 135। दोबारा घटा लें, देखो 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 6 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1,
जो हमारा अंतर निकल के आता है बच्चों, वही हमारा क्या होता है, कोण होता है बच्चों। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया बच्चों, इसका 135 डिग्री। बच्चों आज के मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। ये हमें बताना है बच्चों, इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें मेरी बात सुनिएगा बच्चों। ए ऑप्शन है 16, बी 17, सी 18 और डी बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बच्चा 2022 2023 के कई एग्जामों में पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों इसका उत्तर सभी विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। HW है, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी इसका उत्तर बताएं। और प्यारे छात्रों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।